5 ओशन है। कितने ओशन है स्टूडेंट्स? 5 महासागर हैं पूरे पृथ्वी पर। अच्छा एक बात इससे पहले देख लीजिए, रिलाइफ होता है उच्चावच, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इवन यही पूछते हैं जो पृथ्वी है, सबसे पहले पृथ्वी क्या थी स्टूडेंट्स? पृथ्वी एक आग का गोला थी, पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन होगा आप सब पूछते रहेंगे। पृथ्वी धीरे धीरे आग के गोले से ठंडी होकर सिकुड़ती गई, तो जब सिकुड़ी तो उससे पहले पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले केवल महासागर और महाद्वीप, कॉन्टिनेंट और ओशन का निर्माण हुआ। तो इवन इसको पूछते हैं कि पृथ्वी के प्राथमिक उच्चावच, फर्स्ट रिलाइफ ऑन द अर्थ, तो ओशन एंड कॉन्टिनेंट। नोट कर लेना आप, ओशन एंड कॉन्टिनेंट इज द फर्स्ट रिलाइफ ऑफ द अर्थ। जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं उनका निर्माण सबसे पहले पृथ्वी पर हुआ, और इसके बाद महाद्वीपों पर क्या हुआ? जो कॉन्टिनेंट्स थे उसके बाद उसके ऊपर हुआ पर्वत, पठार, मैदान, लेक्स, ये आपके सेकेंडरी लाइफ हैं, द्वितीय उच्चावच। और इनके अपर्दन के द्वारा छोटी छोटी सी शिलाकृतियों का निर्माण हुआ, ज्यूजेन, यारडंग, छत्रकशिला, वो थर्ड लाइफ है। तो इस तरह से आप फर्स्ट याद रखेंगे क्वेश्चन, ओशन क्या है, महासागर क्या है? महासागर है आपके प्राथमिक उच्चावच। क्या है स्टूडेंट्स? प्राथमिक उच्चावच हैं। फर्स्ट लाइफ है आपके महासागर और महाद्वीप। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनते हैं, फर्स्ट लाइफ। ठीक है, महासागर और महाद्वीप प्राथमिक उच्चावच है। अब बात आती है विश्व में कितने महासागर हैं, तो कितने महासागर आपके? 5। क्वेश्चन पूछते हैं, इनको आप क्रम में लगाइए, बड़े से छोटे के क्रम में। तो वेरी इजी, एक बात आप शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं सभी अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, सभी अपने अपने दोस्तों के साथ। आप देखिए आपको क्या याद करने हैं? महासागर के नाम याद करने हैं। तो आपको क्या याद करना होगा? PAISA, क्या याद करना है? वैसे पैसा तो सबको याद रहता ही है, ठीक है, पैसा। पैसे से आपको 5 ओशन के नाम याद होंगे, और कैसे? क्रम से, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो P से क्या बनता है आपका? पैसिफिक ओशन। P मीन्स पैसिफिक ओशन, जो सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर का है आपका अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन सेकंड नंबर का है। आई मीन्स होता है आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम पर पड़ा। इसके बाद आता है आपका एस से सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, ठीक है। फिर ए से बनता है आपका आर्कटिक। तो इस तरह से एक शब्द है आपका पैसा। पैसा से आपको 5 महासागरों के नाम याद हुए, और कैसे हो गए? 5 महासागरों के नाम याद हो गए आपको बड़े से छोटे के क्रम में। पैसिफिक सबसे बड़ा, अटलांटिक सेकंड नंबर, इंडियन थर्ड नंबर का है, सदर्न फोर्थ नंबर का, और आपका है आर्कटिक ओशन फिफ्थ नंबर का। अच्छा देखिए, आप कभी भी मिस सपोर्ट और ना वाले, ओके, सनी सिंह गुड आफ्टरनून, वेलकम टू विवांता, शून्य से शिखर तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन महासागरों से ये आएगा, क्रम में लगाइए। अच्छा एक बात बताएं आप, आपने क्या पढ़ा है हमेशा? कितने ओशन हैं? देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 5 ओशन है, लेकिन जब आप बुक्स में पढ़ने बैठते हैं या जब आप को एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप नोट करना केवल 4 ओशन से मिलेंगे। 5 ओशन है, 5 महासागर हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं केवल 4 महासागरों के बारे में। कारण क्या है बच्चों? जो दक्षिणी महासागर है, कौन सा महासागर? दक्षिणी महासागर एक ऐसा महासागर है, याद रखना, जिसका नाम तो है लेकिन अर्थ पर इसकी बाउंड्री को लेके, इसके क्षेत्र को लेकर विवाद है। तो याद रखना, एक ऐसा महासागर बताइए जिसका नाम है लेकिन पृथ्वी पर उसका क्षेत्र निश्चित नहीं है, एरिया नॉट फिक्स्ड। कौन सा महासागर आपका? दक्षिणी महासागर। और अगर मैप में भी, अगर आप वर्ल्ड के मैप में भी देखेंगे तो आप देख लेंगे कि दक्षिणी महासागर का नाम, सदर्न ओशन का नाम है ही नहीं कहीं पर भी। कारण यही है, आप इस मैप को देख सकते हैं या किसी भी मैप को देख सकते हैं, अंटार्कटिका ये महाद्वीप है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक और प्रशांत, यही आपको दिखाई जाएंगे। कारण समझ में आया? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि ऐसा महासागर जिसका नाम है लेकिन पृथ्वी पर क्षेत्र निश्चित नहीं है, तो दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन है ये। चलिए अब बात करते हैं, विश्व में 5 महासागर है, कौन कौन से? और ये याद रखना, जो हमारी ये अर्थ है,
अर्थ बटी हुई 2 भागों में, 2 हेमिस्फीयर में बटी हुई है। और सनी सिंह गुड आफ्टरनून। मिस वी ऑल, ओके खान सर, ओके कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करें। तो अर्थ है बच्चों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर बात की जाए पूरा जो जल है वो 71% है, लेकिन जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें जल कम है, जल की मात्रा कम मिलेगी, आप याद रखना इसको। और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में इसमें क्या मिलेगा, वाटर अधिक मिलेगा, जल अधिक मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि महासागरों का जल किस गोलार्ध में, किस हेमिस्फीयर में अधिक है, तो आप बताएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में महासागरों की अधिकता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में महासागरों की कमी है। रवि रोहित गुड आफ्टरनून, वेलकम टू इवांता। हाँ जी प्रशांत, ओके बिल्कुल ठीक है।